5 दिसंबर 2025 को जब आदित्य धर डायरेक्टोरियल धुरंधर रिलीज हुई तो किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये इतनी बड़ी सेंसेशन बन जाएगी। प्राइमरली ड्यू टू द फैक्ट कि इस फिल्म के मेकर्स ने इसके रिलीज से पहले किसी भी तरह की स्टैंडर्ड मार्केटिंग प्रैक्टिस को ऑप्ट नहीं किया, जो ऐसी स्केल और एंटिसिपेशन वाली फिल्म डिमांड करती है। कोई बड़ा इवेंट नहीं प्रमोशन के लिए, कोई सेलेब इंटरव्यू नहीं, कोई आउट ऑफ द बॉक्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं, एंड स्टिल धुरंधर टर्न्ड आउट टू बी द बिगेस्ट सेंसेशन ऑफ 2025। लेकिन जैसा बोधी सैंडर्स ने कहा है, डूइंग नथिंग इज ऑल्सो एन एक्शन, नॉट मेकिंग अ डिसीजन इज ऑल्सो मेकिंग अ डिसीजन। धुरंधर की रिलीज स्ट्रेटेजी अपने आप में एक केस स्टडी है कि कैसे मिनिमल प्रमोशंस के बाद भी सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के बलबूते पे ये फिल्म सक्सेसफुल बनी जस्ट बिकॉज इट इज अ गुड प्रोडक्ट, जिसने इनडायरेक्टली बॉलीवुड में चल रहे फेक और प्रिटेंशियस पीआर माफिया को भी एक्सपोज किया। समोसा क्रिटिक्स से लेके बायस्ड ओपिनियन रखने वाले रिव्यूअर्स और साथ ही साथ इसको पॉलिटिकल एंगल देके इस फिल्म की इमेज को नेगेटिव करने वाले लोग, अगेंस्ट ऑल ऑड्स हर एक बढ़ते दिन के साथ धुरंधर स्टूड स्ट्रॉन्ग, ये साबित करते हुए कि बेहतर से बेहतर पीआर और मार्केटिंग एक खराब प्रोडक्ट को बचा नहीं सकती, लेकिन एक अच्छा प्रोडक्ट बिना किसी पीआर के फतेह हासिल कर सकता है। बस उसको कनेक्ट होने की जरूरत है ऑडियंस से, जो कि धुरंधर हुई। फिल्म कितनी बढ़िया है उस पर ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है मेरी इस वीडियो में, चाहो तो भी देख लेना अगर नहीं देखी है तो। आज की वीडियो में लेट्स टेक अ डीप डाइव ट्रेलर से लेके रिलीज डेट तक और जानेंगे कि कैसे बिना किसी ट्रेडिशनल प्रमोशनल टेम्पलेट को फॉलो किए बिना धुरंधर टुक ओवर द बॉक्स ऑफिस एज वेल एज सोशल मीडिया। जुलाई 2024 में धुरंधर मूवी अनाउंस होती है डायरेक्टर आदित्य धर के साथ, लेकिन उससे भी बड़ा सेंटर ऑफ अटेंशन होती है इसकी लोडेड कास्ट। जियो स्टूडियोज के साथ ये कोलैबोरेशन अनाउंस हुआ जहां ये मेंशन किया गया कि दिस इज व्हाट मूवी ड्रीम्स आर मेड ऑफ। और फिर इसके एक साल बाद रणवीर सिंह के बर्थडे के मौके पे धुरंधर का फर्स्ट लुक टीजर आता है, जो काफी ट्रैक्शन गेन करता है अपने टाइटल ट्रैक की वजह से और दूसरा जो कास्ट है उनके लुक्स को लेकर। क्रिटिसिज्म के तौर पे इसके एनिमल से पैरेलल ड्रॉ किए गए, खासकर रणवीर सिंह के लुक्स और फिल्म में वायलेंस का शोकेस, बट ओवरऑल इसके फर्स्ट लुक ने एक अच्छा खासा एंटिसिपेशन क्रिएट किया, स्पेशली कंसीडरिंग कि 2025 में मेन स्ट्रीम सिनेमा में बॉलीवुड से कोई भी अच्छी फिल्म नहीं आई थी एंड इसके टीजर के बाद से पीपल वर लुकिंग फॉरवर्ड टू सम मोर स्टफ। लेकिन उल्टा हुआ, द मेकर्स वेंट साइलेंट। हर कोई यही पूछ रहा था कि क्या मेकर्स सो रहे हैं, क्यों आखिर एक टीजर से इतना एंटिसिपेशन क्रिएट करने के बाद से उसे यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है। जुलाई में फर्स्ट लुक के बाद से 3 महीने तक सब कुछ शांत रहा और फाइनली 8 नवंबर से एक एक करके कैरेक्टर पोस्टर्स आए और फाइनली ट्रेलर लॉन्च हुआ 18 नवंबर को, जिसने काइंड ऑफ उस एंटिसिपेशन को रीइग्नाइट कर दिया। ट्रेलर वेल मेड था, कैची म्यूजिक था और प्लॉट को लेकर भी कुछ रिवील नहीं हुआ एक्सेप्ट फॉर द कैरेक्टर नेम्स, जिससे एटलीस्ट ये चीज समझ आ गई कि फिल्म कौन से रियल इवेंट्स पे बेस्ड होने वाली है। एंड सिंस ट्रेलर और फिल्म रिलीज में अभी 16 दिन का गैप था तो लोगों को लगा कि भाई अब शायद थोड़े से ताबड़तोड़ प्रमोशन स्टार्ट होंगे, लेकिन फिर से साइलेंस, जिसने इस बार धुरंधर की हाइप को नेगेटिवली इंपैक्ट करना शुरू कर दिया। एंटिसिपेशन दिन ब दिन कम होती गई टू द पॉइंट कि भाई रिलीज डेट करीब आ रही है एंड देयर वर नो मेजर टॉक्स अबाउट द फिल्म। लेकिन ये सारा का सारा स्टफ अभी सरफेस लेवल का था और अभी सब कुछ अजम्पशन पे चल रहा था। ऑडियंस भी इसको मेकर्स की केयरलेसनेस समझ के इग्नोर कर रही थी, लेकिन असली खेल तो इसके बाद शुरू हुआ। 4 दिसंबर 2025 को धुरंधर की एक प्रेस स्क्रीनिंग ऑर्गेनाइज करी गई दिल्ली में। प्रेस स्क्रीनिंग फिल्म से 1 या 2 दिन पहले होती है, जहां मीडिया वाले और जो वेल नोन क्रिटिक्स हैं वो आते हैं और फिल्म को देखते हैं और फिर रिलीज वाले दिन अपने न्यूज पेजेस और सोशल मीडिया हैंडल्स पे उसका रिव्यू करते हैं। धुरंधर की स्क्रीनिंग का स्टेज भी पूरी तरीके से सेट था, क्रिटिक्स और मीडिया पर्सन भी इनफैक्ट वेन्यू पर पहुंच गए थे। स्क्रीनिंग 4 बजे स्टार्ट होनी थी, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन एक टेक्निकल इशू बताया गया जिसके चलते स्क्रीनिंग को 7 बजे पोस्टपोन किया गया। लेकिन तब भी ऐसा कहा गया कि जो इशू है वो रेक्टिफाई नहीं हुआ है एंड ओवरऑल पूरी स्क्रीनिंग को ही कैंसिल कर दिया गया। एक बहुत ही ग्रैंड सेलिब्रिटी स्क्रीनिंग भी ऑर्गेनाइज करी गई थी मुंबई में सेम डेट पे, जहां अगेन कई सेलेब्स और इन्फ्लुएंसर्स पहुंच भी गए थे, लेकिन वहां भी लास्ट मोमेंट उन्हें इन्फॉर्म किया गया कि शोज कैंसिल्ड हैं। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में भी जो स्क्रीनिंग्स थी उन्हें यही सेम रीजन बता के कैंसिल कर दिया गया। एक ऐसी बड़ी मूवी रिलीज से एक दिन पहले इतने सारे मिसहैप्स एक बहुत बड़ा सेटबैक साबित हुआ और ये न्यूज पता चलते ही ऑडियंस का अजम्पशन कन्वर्ट हो गया डर में कि क्या धुरंधर एक खराब मूवी होने वाली है, क्या मेकर्स को अपने प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस नहीं है, इसी वजह से कोई इतना खास प्रमोशन नहीं हुआ और अब स्क्रीनिंग भी कैंसिल कर दी गई है ताकि नेगेटिव रिव्यूज से बचा जा सके। और ऐसा डर ऑडियंस में पैदा होना लाजमी था बिकॉज 2025 मूवीज को लेके काफी अनएक्सपेक्टेड रहा है, जहां तगड़ी हाइप भारी प्रमोशंस के बाद ऑडियंस को एवरेज प्रोडक्ट्स देखने को मिले। और जिस तरह से धुरंधर डे 1 से ही प्रमोशंस के मामले में ठंडी थी, ऑडियंस को लगा कि भाई मेकर्स इसके प्रमोशंस पे खर्चा ही नहीं करना चाहते बिकॉज उन्हें पता है कि फिल्म अच्छी नहीं बनी है। फिल्म के प्री बुकिंग पर भी इफेक्ट
दिखा, लीडिंग टू अ वेरी लो एडवांस बुकिंग्स। लेकिन फिर इस कहानी में एक और ट्विस्ट आया। 4 दिसंबर को ही यामी गौतम धर का एक ट्वीट आता है जिसमें वो बॉलीवुड में चल रहे एक एक्सटॉर्शन प्रैक्टिस को हाईलाइट करती हैं, जहां पैसे खिला के फिल्म को पॉजिटिव रिव्यू दिलवा के ही उसकी हाइप क्रिएट की जाती है और उसको मार्केटिंग का नाम दिया जा रहा है। और इस चीज में जुड़े लोग, जहां उन्होंने इनडायरेक्टली नाम तो नहीं लिया लेकिन क्लियरली एक इशारा था उन्हीं क्रिटिक्स, मीडिया पीपल और पीआर एजेंसीज की तरफ, जिनको पैसे दिए तो सब ठीक है लेकिन पैसे नहीं दिए तो आपकी फिल्म के अगेंस्ट नेगेटिविटी फैला के उसे डैमेज किया जाएगा। बॉलीवुड में चल रहे इस कल्चर के अगेंस्ट उन्होंने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की डिमांड करी। इस ट्वीट ने इस पूरे सिनेरियो को एक नया एंगल दिया। ऑब्वियसली इस ट्वीट से ये तो किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि भाई यहाँ पर बात किसकी हो रही है या कौन है इस एक्सटॉर्शन कल्चर का हिस्सा। लेकिन फिर एक और ट्वीट आता है पॉपुलर फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट तरन आदर्श का उसी सेम दिन, जहां वो कहते हैं कि जयपुर में अपने दोस्त की बेटी की वेडिंग को वो एंजॉय कर रहे हैं और जिसकी वजह से वो अगले दिन धुरंधर नहीं देख पाएंगे और ना ही रिव्यू कर पाएंगे। एंड दिस साउंडेड टू शेडी फॉर अ पर्सन जिसका काम ही है फिल्म देखना और रिव्यू करना। अब इस इंसान की बेशर्मी देखो, ये इमेज भी इसने यहाँ गूगल इमेज से उठा के टीप दी, विच मीन्स वो झूठ बोल रहा है, वो कहीं शादी वादी में नहीं गया है। लेकिन उसने ऐसा किया क्यों? वेल, स्क्रीनिंग कैंसिल होना, यामी गौतम का ट्वीट अबाउट मार्केटिंग कल्चर और तरन आदर्श का ये पोस्ट, सबके डॉट्स कनेक्ट हो रहे थे और जवाब आपके सामने था। और समझ आया कि हमजा की तरह आदित्य धर रियल में अपने एक अलग ही मिशन पे थे। देयर वॉज नो टेक्निकल ग्लिच। फिल्म की स्क्रीनिंग कैंसिल करवाने के पीछे का जो असली रीजन था वो था बॉलीवुड में चल रहे इस एक्सटॉर्शन कल्चर को डिनाई करना। यामी गौतम के ट्वीट से पहले भी ये बात लोग बखूबी जानते हैं कि जो समोसा क्रिटिक्स और मीडिया चैनल्स हैं, जिनको सही रकम दे दो तो वो टट्टी को भी सोना बोल देंगे, और ऐसे ही क्रिटिक्स इन अर्ली स्क्रीनिंग्स में आते हैं। और दुख की बात ये है कि इसमें यूट्यूबर्स भी शामिल हैं जो बिना पैसा लिए एक शब्द नहीं बोलते एक फिल्म के बारे में। बागी 4 के रिलीज के टाइम भी एक सिमिलर इंसिडेंट सामने आया था, जहां साजिद नादियादवाला ने बताया कि कैसे कुछ मेन स्ट्रीम मूवी यूट्यूबर्स उन्हें एक्सटॉर्ट कर रहे हैं कि पैसा दो वरना बागी 4 को नेगेटिव रिव्यू दे के काफी डैमेज करेंगे। नॉट दैट बागी 4 वाज सम मास्टरपीस, लेकिन मेजर इशू ये था कि कुछ यूट्यूबर्स इतने बड़े होने के बाद भी ऐसी इलिसिट प्रैक्टिस कर रहे हैं। साजिद नादियादवाला ने इस चीज को काउंटर करने के लिए इन यूट्यूबर्स के चैनल पे स्ट्राइक भी करवाई। ऑब्वियसली ये रिस्पॉन्स था साजिद नादियादवाला का ड्यू टू द इनसिक्योरिटी इन हिज ओन प्रोडक्ट। उन्हें पता था फिल्म ऑलरेडी खराब है एंड नेगेटिव रिव्यू इज द लास्ट थिंग दिस फिल्म नीड्स। लेकिन आदित्य धर ने एग्जैक्टली उल्टा किया। लुकिंग की कैसे सारा खेल जो है वो पैसे का है, उन्होंने स्क्रीनिंग्स कैंसिल करवा दी। ये जो सारे समोसा क्रिटिक्स की मंडली है, इनको बाहर का दरवाजा दिखा दिया। दिस वाज हिज कॉन्फिडेंस ऑन हिज ओन प्रोडक्ट कि भाई मेरी फिल्म मजबूत है और इसको पैसे खिला के पॉजिटिव रिव्यू दिलवाने की जरूरत मुझे नहीं है, और पैसे ना देके नेगेटिव रिव्यू से उसका कोई डर नहीं है। ऑल्दो ये चीज सिर्फ मेकर्स की तरफ से आई थी, लेकिन तरन आदर्श ने ये हरकत करके, वो भी ऑन द सेम डे ऑफ कैंसिलिंग द शोज, जो कि लोगों ने पकड़ भी लिया, ये खुद साबित कर दिया कि हाँ भाई मैं भी इसी मंडली का हूँ, मुझे नहीं मिले पैसे तो मैं मूवी रिव्यू नहीं करूंगा। हाँ, बाद में रिव्यू किया बट दैट वाज टू सेव हिज ओन इमेज। लेकिन ऑडियंस तब तक ऑलरेडी इस खेल को समझ चुकी थी और आदित्य धर की अर्ली स्क्रीनिंग्स कैंसिल करने का जो असली हिडन रीजन था वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। 5 दिसंबर को फाइनली रिलीज हुई धुरंधर एंड एज एक्सपेक्टेड मेजॉरिटी मीडिया चैनल्स एंड यूट्यूब क्रिटिक्स ने धुरंधर को नेगेटिव रिव्यूज दिए। द मेल्टडाउन वाज क्लियरली विजिबल। लेकिन जैसा मैंने कहा कि आदित्य धर वाज कॉन्फिडेंट अबाउट हिज प्रोडक्ट और वो रिफ्लेक्ट हुआ ऑडियंस के रिस्पॉन्स में। और इसमें एक बड़ा फैक्टर आदित्य धर की पेड स्क्रीनिंग कैंसिल करवाने में प्ले किया। मीडिया और क्रिटिक्स फिल्म को देख नहीं पाए तो भाई टाइम पे रिव्यू नहीं आ पाया, तो ऑडियंस के दिमाग में एक प्री कंसीव नोशन क्रिएट करने के लिए इंटरनेट पे कोई ऐसी चीज थी ही नहीं, क्योंकि इन अर्ली रिव्यूज का इम्पैक्ट दिमाग पर तो होता है। और जब तक इन क्रिटिक्स और मीडिया वाले के रिव्यूज आए तब तक ऑडियंस को एक अच्छी खासी विंडो मिल चुकी थी अपना खुद का ओपिनियन फॉर्म करने का इस फिल्म के लिए। मीडिया और क्रिटिक्स के नेगेटिव रिव्यूज को ऑडियंस के प्यार और सपोर्ट ने आउटवे कर दिया। इतने समय बाद एक बॉलीवुड फिल्म के लिए इतना स्ट्रॉन्ग वर्ड ऑफ माउथ देखने को मिल रहा था एंड इट वाज आल्सो विजिबल कि भाई कैसे नेगेटिव रिव्यूज देने वालों की बैंड भी बजाई गई, इवन लीडिंग टू क्रिटिक्स लाइक अनुपमा चोपड़ा टेकिंग डाउन देयर वीडियो। बिना किसी हैवी प्रमोशन या मार्केटिंग के इस फिल्म ने एक अच्छा खासा क्लाउड गेन कर लिया था, अल्टीमेटली प्रूविंग आदित्य धर्स पॉइंट और मार्केटिंग के एक बड़े नॉर्म को भी चैलेंज किया, प्रूविंग कि भाई एक अच्छे प्रोडक्ट का नेगेटिव मार्केटिंग कुछ भी उखाड़ नहीं सकती और एक खराब प्रोडक्ट को बेहतर से बेहतर पॉजिटिव मार्केटिंग बचा भी नहीं सकती। एंड में डिसाइड सब कुछ ऑडियंस ही करती है एंड अगर उन्हें कुछ हिट कर गया तो ओवरऑल बॉलीवुड के इस मार्केटिंग और पीआर माफिया को पहली बार एक बहुत बड़ा झटका लगा। ऑडियंस और क्रिटिक्स की जंग तो वो पहला स्टेप था जो कि आदित्य धर ने फतेह किया, लेकिन अभी भी फिल्म को मार्केटिंग की जरूरत तो थी एंड जेन्युइन मार्केटिंग, और मीडिया और क्रिटिक्स को तो आदित्य धर ने मिडिल फिंगर दिखा दी थी। सो वक्त था टू लीन टुवर्ड्स द ऑब्वियस, सोशल मीडिया।
मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि अक्षय खन्ना वॉज द प्राइमरी रीजन धुरंधर के सोशल मीडिया पे वायरल होने की, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि ये प्योरली एक्सीडेंटल था कि भाई ये क्लिप आई और वायरल हो गई और इस क्लिप के वायरल होने के पीछे कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी, तो भाई तुम गलत हो। इसके भी दो साइड्स हैं, पहला जो सबने देखा एंड दूसरा जो सबको नहीं पता। तो पहले बात करते हैं द ऑब्वियस साइड के बारे में, जो सबने देखा। फिल्म का एक छोटा सा सीक्वेंस फीचरिंग रहमान डकैत बिना एक डायलॉग के स्वागत से भरा हुआ बहरीनी रैपर फ्लिपराची के फला सॉन्ग पे झूमता हुआ, जिसने पूरे इंटरनेट पे आग लगा दी। कोई मोनोलॉग नहीं, कोई ड्रामेटिक एक्सपोजिशन नहीं, सिर्फ प्रेजेंस। क्लिप कुछ ही घंटों में वायरल हो गई। इंस्टाग्राम फीड्स, एक्स टाइमलाइंस, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स में मानो एक बाढ़ आ गई इस क्लिप के लूप्स, रिमिक्सेस, एडिट्स और मीम्स के। इतना ही नहीं, इस सोशल मीडिया ट्रैक्शन ने ऑर्गेनिकली अक्षय खन्ना के पास्ट इंटरव्यूज, परफॉर्मेंस और उनके ऐसे क्लिप्स को भी रिसर्फेस करवा दिया। ऑडियंस ने एक एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्टर को रीडिस्कवर किया, बट इस मोमेंट को आइकॉनिक बनाया इसके इम्पैक्ट ने, जो धुरंधर के अराउंड जो इकोसिस्टम था उस पे हुआ। रातों रात फिल्म का जो टोन ऑफ डिस्कशन था वो शिफ्ट हो गया। फिल्म प्राइमरीली अपने जियोपॉलिटिकल एलिमेंट्स की वजह से कंट्रोवर्सी में थी एंड उसी के बेसिस पे डिस्कशंस हो रहे थे, लेकिन वो शिफ्ट हो गया अक्षय खन्ना के स्क्रीन प्रेजेंस पे, उनके मिनिमलिज्म पे और जो एक अथॉरिटी वो लेकर आए थे अपने किरदार में। एक इंडस्ट्री जो हमेशा लाउड और ओवर द टॉप प्रमोशंस पे डिपेंड होती है, उन्होंने पहली बार देखा द पावर ऑफ परफॉर्मेंस। रणवीर सिंह ने जो डैमेज किया था कांतारा कंट्रोवर्सी में, जो इनिशियली ऐसा लग रहा था कि फिल्म के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट डालने वाला है और कुछ हद तक डाल भी रहा था, उसको भी इसने काफी हद तक रिपेयर किया। जो एक हल्का सेटबैक आया था उसे हटा के वापस से फिल्म को गियर पे लेकर आ गया। सारी स्पॉटलाइट लेकर भी अक्षय खन्ना ने सबकी जुबान पे धुरंधर के नाम को लिख दिया, और ये सब कुछ हुआ एक छोटी सी क्लिप से और सोशल मीडिया की पावर से। अब मेरा सवाल दोबारा आता है, क्या ये सब कुछ उतना ऑर्गेनिक था जितना नजर आ रहा है? तो नहीं। और यहाँ पे आता है इस कहानी के पीछे का दूसरा साइड, जहाँ पर आती है एक मार्केटिंग टेक्निक जिसका नाम है सीडिंग। और ये चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि इन नो वे मैं धुरंधर की सक्सेस को अंडर प्ले कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ एक जीनियस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की, जो कि धुरंधर के मेकर्स ने अप्लाई करी सही टाइम और सही मौके पे, और जो रिजल्ट था वो वेल डिजर्व था। अब जो इनिशियल स्टेज था इस क्लिप के पॉपुलर होने का, वो टोटली ऑडियंस की तरफ से ऑर्गेनिकली हुआ था। गाना कैची था, अक्षय खन्ना की प्रेजेंस सीन में मैग्नेटिक थी। पहली ही बार में सीन देख के मजा तो आएगी आपको। ऑडियंस जो थिएटर गई थी, उन्होंने कैमरा से इस पार्ट की वीडियो बना के अपनी स्टोरीज और पोस्ट में अपलोड करना शुरू कर दिया, जिसका रिएक्शन सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा पॉजिटिव दिखा। लोगों को क्लिप पसंद आई। क्लियरली ये सीन फिल्म का एक डिफाइनिंग मोमेंट बनते हुए दिखा, जस्ट लाइक जमल गुरु फ्रॉम एनिमल। मेकर्स ने इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी और इसको एक स्ट्रेटेजिक पुश देना चाहा, जिसको कहते हैं सीडिंग। सीडिंग बेसिकली एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है जिसमें कोई प्रोडक्ट या कंटेंट इन्फ्लुएंसर्स या सिमिलर पर्सनालिटीज को हैंड ओवर किया जाता है, जिससे वो रिव्यूज, ऑर्गेनिक वर्ड ऑफ माउथ या अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, सिंपली ऑथेंटिक बज़ जनरेट करने के लिए। तुमने गौर किया होगा कि जो इनिशियली मोबाइल से रिकॉर्डेड क्लिप्स थी वो देखने मिली, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन परफेक्टली क्लिप्ड, अच्छे एस्पेक्ट रेशियो के साथ वो स्लेम क्लिप आने लगी, अच्छी साउंड क्वालिटी के साथ, जो देखने में तो हॉल डब लग रही थी। और अगर है भी तो इसको लेके किसी पेज पे कोई स्ट्राइक नहीं आ रहा था, बिकॉज ये पार्ट था सीडिंग स्ट्रेटेजी का, ये उन्हें प्रोवाइड करी गई थी। सीन की पॉपुलैरिटी को देखते हुए धुरंधर के मेकर्स ने इंस्टा के बड़े पेजेस को टारगेट किया होगा, और ये पेज उनके लिए उतने एक्सपेंसिव नहीं है, 50,000 से लेके 1 लाख पर पोस्ट। अब इमेजिन करो ऐसे 500 पेजेस को उन्होंने सेलेक्ट किया, तो भाई 1 लाख के हिसाब से हुए 5 करोड़, जो अगर मूवी के बजट में काउंट करो तो पॉकेट चेंज है, और 1% भी नहीं है कंपेयर टू द अमाउंट जो कि मीडिया और क्रिटिक्स को बांटना पड़ता। अब इन 500 बड़े और नोन पेजेस का काम है इन क्लिप्स का इस्तेमाल करके पोस्ट क्रिएट करना, मीम्स, एडिट्स, एनीथिंग। अब अगर बड़े और नोन पेजेस जैसे वायरल बिहानी या इंस्टेंट बॉलीवुड इस क्लिप को पोस्ट करेंगे, तो लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये प्रमोशन है, बल्कि वो ये सोचेंगे कि ये ट्रेंडिंग है, क्योंकि क्लिप्स भी ऐसी ही हैं, एक मीम ही तो बन रहा है, और ऑर्गेनिकली तो वो पहले से पॉपुलर हो रखी है। सीडिंग ने बस उसे कंटेंट में कन्वर्ट कर दिया, और जो ये परसेप्शन है यहीं पर सारा खेल पलटता है। अब जो ठीक ठाक वाले पेजेस हैं, जब वो इस क्लिप को इन बड़े पेजेस पे वायरल होते देखेंगे, तो वो भी इसके मीम्स बना के या कुछ भी करके इसे अपने पेजेस पे पोस्ट करना स्टार्ट करेंगे, एंड वो ये काम फ्री में कर रहे होंगे, बिकॉज उन्हें मेकर्स ने अप्रोच नहीं किया। मेकर्स का काम उन 500 पेजेस को पे करके खत्म हो गया। उसके बाद से सब कुछ ऑर्गेनिकली होगा, फिर छोटे पेजेस आएंगे, उसके बाद इन्फ्लुएंसर अकाउंट्स आएंगे, स्टोरी पे जाएगी क्लिप, रील बनेगी, रीमिक्स होंगे, 500 पेड पोस्ट करवा के 30,000 ऑर्गेनिक पोस्ट रेडी हो गई, और पूरा इंटरनेट एक क्लिप और एक सॉन्ग से भर गया, जिसने इस फिल्म को एक बेहतरीन सोशल मीडिया ट्रैक्शन दिया। सर, मुंह तोड़ने के लिए मुट्ठी बंद करना जरूरी है,
We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan. लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है फिल्म के पॉलिटिकल एलिमेंट्स पे, जिसने लेफ्ट और राइट विंग वालों को भी इस फिल्म का इनडायरेक्ट प्रमोटर बना दिया। फिल्म में जो पॉलिटिकल एलिमेंट्स हैं वो एक टॉपिक ऑफ डिस्कशन बनने ही थे। नॉन मूवी पेजेस और चैनल्स जो कि लेफ्ट और राइट विंग के थे, वो इस मूवी में दिखाए जाने वाले इवेंट्स, उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर, उसके इम्पैक्ट पे डिस्कशन करने लगे। कोई प्रोपेगेंडा कह रहा है, कोई इस्लामोफोबिक कह रहा है। ओवरऑल इस सोशल मीडिया डिबेट ने इस फिल्म को उन लोगों के अटेंशन में भी ला दिया जो यूजुअली इस फिल्म में इंटरेस्ट ना दिखाते, लेकिन अब क्यूरियोसिटी बन गई कि भाई एक पॉलिटिकल डिबेट वो भी एक फिल्म पर क्यों हो रही है, देखनी पड़ेगी। इसीलिए मेकर्स भी शांत थे, कोई कुछ प्रूव नहीं कर रहा है, कोई सफाई नहीं दे रहा है, बिकॉज उन्हें पता है कि ये चीज भी उनके फेवर में वर्क कर रही है। ध्रुव राठी जैसे यूट्यूबर्स भी इसमें कूदे, ऑल्दो पूरा गुड़गोबर किया उस बंदे ने। वन ऑफ द मोस्ट स्टूपिड वीडियोस आई हैव एवर वॉच्ड, इतनी स्टूपिड कि उसकी खुद की ऑडियंस भी उसकी मारने लगी। इतनी डेस्परेशन थी फिल्म को गलत साबित करने के चक्कर में कि भाई कुछ भी बोलने लगा, जैसे कि इंडिया एक्सेप्ट नहीं करती कि भाई हमने पाकिस्तान भेजे हैं स्पाइस। कौन सी कंट्री एक्सेप्ट करती है भाई? ओवरऑल इन सब चीजों से और प्रमोशन हो गया और फिल्म उन सेक्शन ऑफ ऑडियंस तक भी पहुंच गई जहां वो यूजुअली ना पहुंचती। धुरंधर इज अ फिल्म जो मैं कहूंगा कंप्लीटली मेरिट बेस्ड है। कंटेंट और वर्ड ऑफ माउथ की पावर क्या होती है इस फिल्म ने साबित कर दिया। रिमेंबर 1000 करोड़ बिना किसी हैवी मार्केटिंग के। मार्केटिंग और पीआर के हर रूल को इसने चैलेंज किया और डिफाई भी किया, और आने वाले टाइम में सिर्फ प्रमोशन और मार्केटिंग के बल पे अपने मीडियोकर प्रोडक्ट्स को सक्सेसफुल करने की कोशिश करने वालों की नींदें उड़ा दी। धुरंधर हम जेन्युइनली कह सकते हैं कि एक पर्सनल विक्ट्री है, क्योंकि इस फिल्म की हर जीत, हर रिकॉर्ड ऑडियंस के नाम है। कि अगर ऑडियंस के दिल पे कोई फिल्म आ गई तो भाई कोई मीडिया, कोई क्रिटिक, कोई भी पॉलिटिकल रेजिस्टेंस उस फिल्म को रोक नहीं सकती। तो भाई यहाँ पे खत्म होती है वीडियो, एंड आई होप कि तुमको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो भाई लाइक कर देना और हाई पॉइंट्स देना मत भूलना, और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना ताकि ऐसी और वीडियोस तुमको देखने को मिले। बाकी मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नेट साइनिंग ऑफ। We'll see you guys in the next video, and thanks for watching.